जय आदिवासी जिंदाबाद। आज सुबह 10 बजे का फेसबुक लाइव मैसेज मैंने छोड़ा था और फेसबुक लाइव के माध्यम से जो मुद्दा था कि विश्व आदिवासी दिवस आगामी 9 अगस्त को संपूर्ण मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाना। हमने पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय राज्यपाल महोदय को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल्य प्रदेश है, जहां पर 2 करोड़ के लगभग प्रदेश में आदिवासियों की संख्या निवास करती है। सभी आदिवासी संगठनों ने, सभी आदिवासी सामाजिक बुद्धिजीवियों ने और कई जनप्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय राज्यपाल महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि आगामी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा। यह 9 अगस्त का शुभ दिन आदिवासियों के लिए सिर्फ इसलिए महत्व नहीं है कि यह दिन विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों की संस्कृति, उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाजों और उनके संवैधानिक हक और अधिकारों पर विशेष चर्चा हो। राज्य सरकारों के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के तरफ ध्यान आकर्षित कराना हो। चाहे विलुप्त हो रही आदिवासी भाषाएं, आदिवासी बोलियों को संरक्षित करने का संकल्प हो। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के लिए किसी बड़े महोत्सव, किसी उत्सव, किसी त्योहार से कम नहीं। मध्य प्रदेश सरकार से हमने आदिवासी समाज की जन भावनाओं को देखते हुए, उनकी मांगों को देखते हुए मांग करी थी कि 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। हालांकि इस बार कोरोना महामारी की तीसरी लहर को भी देखते हुए, कोविड नियमों का पालन करते हुए और कोरोना के प्रति जन जागरूकता करते हुए भी हमने पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से मांग करी कि विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से प्रदेश का आदिवासी समाज कोविड नियमों का पालन करते हुए विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाएगा। हमारी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से, जन संगठनों के माध्यम से, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से निश्चित ही सरकार तक पहुंची है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दिसंबर 18, 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उसके 3 माह पूर्व 9 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी बहुल्य जिले धार जिले में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि हमें अपने परंपराओं को बचाए रखना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने खुले मंच हजारों आदिवासियों के बीच 9 अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश के धार जिले से यह घोषणा करी थी कि विश्व आदिवासी दिवस मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। आप तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और अब भी मुख्यमंत्री है। आपने जब भरे मंच से हजारों आदिवासियों के बीच घोषणा करी, तो इस बार 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आपने अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक अधिसूचना घोषित करी? आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी डॉक्यूमेंट में अब तक 9 अगस्त 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने के कारण सभी जिला प्रशासन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में, खासकर आदिवासी बहुल्य जिले, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जिले,
जहां पर सामाजिक संगठनों के माध्यम से, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से 9 अगस्त को अवकाश घोषित कराने के लिए, विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए अनुमति की मांग की जा रही है। अब तक किसी भी जिले के कलेक्टर महोदय ने मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार के दबाव में किसी भी जिले में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं करी। पिछले 2 दिन पहले मंडला कलेक्टर ने निश्चित ही अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मंडला जिले के आदिवासियों की जन भावनाओं को देखते हुए वहां के संगठनों के साथ बातचीत कर 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा करी थी। लेकिन उनकी घोषणा के तुरंत ही 2 घंटे के बाद संशोधित आदेश जारी किया गया। इसका जवाब प्रदेश सरकार को देना चाहिए कि मंडला कलेक्टर ने किसके दबाव में आखिर विश्व आदिवासी दिवस पर घोषित छुट्टी निरस्त करी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि प्रदेश का मुखिया और भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों की भावनाओं के खिलाफ है। जब दिसंबर 18 में चुनाव होने थे तो आपने 9 अगस्त को धार जिले के मंच से बड़े जोश में बोला कि हमें अपनी परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने अपनी ही बात की परंपरा को क्यों तोड़ा है। आपने जिन परंपराओं का ज्ञान प्रदेश के आदिवासियों को दिया है वो परंपरा आपने खुद क्यों तोड़ी। क्या आप ये भूल रहे हैं कि ये चुनाव प्रतिवर्ष 5 साल में होते हैं और आपको प्रदेश के आदिवासियों से 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद वोट मांगने के लिए उनके बीच जाना पड़ेगा और तब हम आपको वही परंपराएं याद दिलाएंगे जो आपने धार जिले में सार्वजनिक मंच से की। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए घोषणा करी थी कि प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं, आपने एक शब्द भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर ना तो बोला है, ना ट्वीट किया है और ना ही प्रदेश के किसी सरकारी विभाग ने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अब तक कोई अधिसूचना जारी करी। ये प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों का अपमान है और हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप आदिवासियों का सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और मैं प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासी इलाकों में अगर वोट की भीख मांगने आती है तो निश्चित ही ये समझ लेना कि इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करने से मतलब है, इन्हें आदिवासियों का वोट बैंक हासिल करने से मतलब है, इन्हें आदिवासियों की तीज, आदिवासियों के त्योहारों और आदिवासियों के परंपरागत रूप से मनाई जाने वाली संस्कृति से इनको कोई लेना देना। आदिवासी इलाकों में जिस प्रकार भूखमरी, कुपोषण और पलायन जैसे गंभीर मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इन मुद्दों पर बिल्कुल मुंह फेर लिया है। आज संविधान की 5वीं अनुसूची को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेशा कानून को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले 1 साल के कार्यकाल के दौरान एक शब्द भी 5वीं अनुसूची और पेशा कानून पे नहीं बोला, न ही उन कानूनों को, उन प्रावधानों को धरातल पे लागू करने की बात कही। आज आदिवासी इलाकों में मिलने वाला आदिवासी उप योजना के तहत बजट मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले 2 वर्ष में सिर्फ 15 से 20% जारी किया। और यही कारण है कि आदिवासी जिलों में आज बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, आज शिक्षा की व्यवस्थाएं, आज आदिवासी इलाकों में कुपोषण जैसे गंभीर मुद्दे और पलायन जैसी गंभीर समस्याएं बनी हुई। आदिवासी इलाकों के लिए मिलने वाला विशेष फंड, आर्टिकल 275 के तहत मिलने वाला उप योजना के तहत मिलने वाला ट्राइबल सब प्लान का फंड मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोरोना महामारी के आड़ में रोक दिया है। आदिवासी इलाकों में जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और इनसे जुड़े नेता आदिवासी इलाकों में आदिवासियों को धर्म के नाम पर गुमराह करने के लिए, जाति के नाम पर गुमराह करने के लिए गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले झंडे लेकर, झोले लेकर घूमते हैं। लेकिन जब आदिवासियों की जन भावनाओं की बात आती है, आदिवासियों के अधिकारों की बात आती है, वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक अधिकार देने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चुप्पी साध लेते हैं।
हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि वो किनके दबाव में आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित नहीं करना चाहिए, किनके दबाव में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द नहीं बोलना चाहते। ये प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों का अपमान है, प्रदेश के उन लोगों का अपमान है जो कतार की आखिर पंक्ति में खड़े हुए आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ने और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जिनके लिए सरकार ने हजारों योजनाएं चलाई है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ धरातल पे उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसके लिए सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं है, ये सब जग जाहिर होता है। आदिवासी वर्ग, प्रदेश का भोला भाला वर्ग जो आज भी अशिक्षा, कुपोषण, पलायन, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। आदिवासी इलाकों के युवा हजारों की संख्या में डिग्री लेकर बेरोजगार होकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई। नेमावर हत्याकांड जैसे कांड आज आदिवासी बेटियों के साथ हो रहे हैं। प्रदेश के हजारों आदिवासी संगठनों ने नेमावर पहुंचकर नेमावर हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के खिलाफ है और माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में चल रही सरकार आदिवासियों की जन भावनाओं के खिलाफ, ये आदिवासी विरोधी सरकार। मैं अभी भी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है, 2 दिन अभी बाकी है और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों की जन भावनाओं का सम्मान करें और मध्य प्रदेश में आगामी 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जिंदाबाद।